बुद्धं शरणं गच्छामि। वेलकम टू हेल्थ एंड फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों में होने वाले 5 प्रमुख कैंसर। दोस्तों, बच्चों में आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाने लगा है। एक मैं फैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पर कि जो न्यूज़ के अनुसार बच्चों रोज़ाना 50 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ कैंसर से एक्सपायर होते हैं इंडिया में। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि बच्चों में जो सर्वाइवल रेट है वो 90% से ज़्यादा है। मींस अगर बच्चों का ट्रीटमेंट हो जाए तो लगभग 5 साल तक 90% बच्चे जो हैं वो बच जाते हैं। बट इसकी शर्त दोस्तों ये क्या है कि समय पे उसका इलाज शुरू हो जाए। और दुख की बात यह है कि दोस्तों कि ज़्यादातर माता पिता को या पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि बच्चों में होने वाले लक्षण कौन से हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं तथा उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो होने वाला जो कैंसर है वो ब्लड कैंसर, जिसको वाइट ब्लड सेल कैंसर या ल्यूकेमिया बोलते हैं, 30% ये होता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड का कैंसर 26% बच्चों में पाया जाता है। और जो नर्व्स का जो कैंसर न्यूरोब्लास्टोमा है वो 6% होता है दोस्तों। किडनी या गुर्दे का कैंसर जो होता है 5% होता है। लिम्फोसाइट का जो कैंसर है वो 8% है। तो ये 5 मेजर कैंसर हैं दोस्तों। उसके अलावा जो 3 और कैंसर होते हैं वो स्केलेटल मसल का कैंसर, जिसको रेप्टोसाइकोमा बोलते हैं, 3%। आंख का कैंसर या जिसको आई कैंसर या रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं वो 2% होता है। और ये जो बोन का कैंसर है वो 3%। तो दोस्तों, ये 8 जो मेजर कैंसर हैं वो बच्चों में बहुत। दोस्तों, तो सबसे पहला जो कैंसर है ल्यूकेमिया, जिसको मैंने बताया कि वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर भी बोलते हैं। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी रहना या खांसी लगातार रहना, स्टमक अपसेट होना मतलब कब्ज, पेट में दर्द, इस तरीके की बच्चा शिकायत करता है। बच्चों में भूख नहीं लगना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, बच्चा बार बार थकावट महसूस करना बच्चे को कुछ भी काम में, बच्चे को बार बार बुखार आना या बुखार का लगातार काफ़ी समय तक रहना, स्किन कलर का बदलाव होना, इचिंग, बच्चों में खुजली महसूस होना बहुत ज़्यादा, या शरीर के पूरे भाग में इसमें खुजली होती है, और शरीर में जोड़ों में दर्द होना बच्चे को। साथ में एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि बच्चे का शरीर का रंग जो है ना पीला होता जाना। और जो लास्ट में ये है कि शरीर के किसी भी भाग से लगातार खून आना। हो सकता है कि एनल रीजन से खून आ रहा है ड्यूरिंग मतलब स्टूल पासिंग के दौरान। तो ये सारे जो 8-10 सिम्टम्स हैं बच्चों में ल्यूकेमिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। दोस्तों, ल्यूकेमिया होता क्या है? हमारे शरीर में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सो ल्यूकेमिया के केसेस में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स का काउंट बहुत बढ़ जाता है। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे शरीर की रक्षा करना। बट जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को खाने लगते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से शरीर पीला पड़ने लगता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। उसके साथ साथ में प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाता है दोस्तों। अगर आपको ल्यूकेमिया के बारे में और ज़्यादा पता करना है तो मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें आप ल्यूकेमिया के बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। दोस्तों, जो ल्यूकेमिया जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं, बट बच्चों में ज़्यादातर ALL AML पाया जाता है और 5% केसेस सिर्फ CML के होते हैं। दोस्तों, एक बार से मैं फिर से बता दूं कि बच्चों में सर्वाइवल रेट ल्यूकेमिया के केसेस में भी 90% होता है अगर इनिशियल इन्वेस्टिगेट हो जाए। दूसरा कारण होता है न्यूरोब्लास्टोमा, जिसको नर्व्स का कैंसर भी बोलते हैं। दोस्तों, इसके सिम्टम्स होते हैं कि एक जगह पे नर्व्स का इकट्ठा हो जाना, जिससे नर्व्स की एक गांठ बन जाती है। दूसरा सिम्टम होता है वहाँ पर आपको स्किन का कलर बदलाव दिखाई देगा, वहाँ पर बच्चे में चलते वक्त बच्चे को तकलीफ होगी और बच्चों के जोड़ों में दर्द भी होगा। साथ में स्टमक अपसेट रहेगा, बार बार कब्ज आना, पेट दर्द या डायरिया की कंडीशंस रहना, बच्चे में भूख नहीं लगना, उसका बच्चे का शरीर पीला होता जाना तथा बच्चे में बुखार का काफ़ी समय तक रहना या शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगना। दोस्तों, ये 8 सिम्टम्स न्यूरोब्लास्टोमा के होते हैं। न्यूरोब्लास्टोमा ज़्यादातर बच्चों में 8 साल तक के बच्चों में पाया जाता है और एज कम्पेयर टू जो फीमेल बच्चों के मेल बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि नर्व्स जो होती है ना, इमेच्योर नर्व्स, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं और ट्यूमर का फॉर्म ले लेती हैं। ये इसमें डायग्नोज होने के बाद बचने की संभावना कम रहती है दोस्तों। तीसरा कैंसर है विल्म्स ट्यूमर कैंसर। विल्म्स ट्यूमर कैंसर जो किडनी में होता है और बच्चों में आजकल होने वाला बहुत आम कैंसर है। इसका नाम जो रखा गया था सर
विलियम्स के नाम से रखा गया था 1899 में, जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन किया था या इसकी शुरुआत करी थी। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, कब्ज रहना, बुखार रहना, पेट में दर्द, सूजन रहना, जी मतलाना, वोमिटिंग की कंडीशन, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, बच्चों में भूख की कमी या यूरिन के अंदर ब्लड या पार्टिकल आना, हाई ब्लड प्रेशर रहना और साथ में सांस की तकलीफ या बच्चे में सिर दर्द का लगातार रहना। जो चौथा कैंसर है दोस्तों, वो लिम्फोमा का कैंसर है, जिसको लिम्फोसाइट का कैंसर भी बोलते हैं। लिम्फोसाइट का काम होता है हमारे शरीर में बाहरी रोगों से हमारी सुरक्षा करना। लिम्फोसाइट के जो कैंसर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। सर थॉमस हॉजकिन ने इसकी शुरुआत करी थी, इसलिए इसको हॉजकिन लिम्फोमा के नाम से जानते हैं, तथा उनके बाद में जितनी लिम्फोमा आए उनका नाम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के नाम से जाना जाता है। इसके जो अगर आप देखें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, गर्दन या बगल में गांठ होना दिखाई देना, या बच्चों को खांसी या सांस की तकलीफ दिखाई देना, रात के समय बुखार आना और बुखार में पसीना आना, थकान महसूस करना, वजन घटना, शरीर में खुजली होना। सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक प्रिवेंशन टिप्स बता देता हूं। अगर आपके बच्चे हैं और उनको आपको कोई भी सिम्टम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, बट 3 टेस्ट आप साल में बच्चों का साल में या 6 महीने में एक बार ज़रूर करवाएं। वो पहला टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसमें आपको पता चल जाएगा कि बच्चों में कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, मीन्स आप इनिशियल स्टेज पे पता कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों अल्ट्रासाउंड। बच्चे जनरली कंप्लेन करते हैं पेट में दर्द होता है, बट पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा ऐसे ही बोल रहा है, तो साल में एक बार बच्चों का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। और तीसरा जो है किडनी फंक्शन टेस्ट, जो यूरिन और किडनी के बारे में बताता है, उसकी स्टेटस के बारे में बताता है। सो दोस्तों 3 टेस्ट साल में ज़रूर करवाएं आप। और अगर आपको कोई भी इसमें अबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो प्लीज़ लीडिंग पेडिट्रिशियन से कंसल्ट करें। अगर उससे भी नहीं होता है, आपको लगता है, तो एक बार हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट से आगे आप परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, रिंग बेल भी दबाइए, उसके साथ में कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। और आप अगर प्लीज़ इसको शेयर भी करिए, जिससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। दोस्तों बच्चे देश का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर होते हैं, तो प्लीज़ उनको बचाइए और हेल्प अस इन कीपिंग आवर कंट्री अवे फ्रॉम द कैंसर। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।